अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। फ्रेंड्स मैं हूँ आपका होस्ट कमरान परमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरीके से नियॉन टेक्स्ट और बॉर्डर की एडिटिंग कर सकते हैं काइनमास्टर के अंदर। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अभी जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे प्ले हो रही है तो इस किस्म की वीडियो को आज हम एडिट करेंगे और किस तरीके से करेंगे उसकी तमाम तफसीलात आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ जुड़े रहे और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने अपने मोबाइल में आपने काइनमास्टर को इंस्टॉल कर लेना है। उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो वहाँ से आपने जाकर उसको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है और मोबाइल के अंदर आपने उसको जो है रनिंग में ले आना है। ठीक है, उसके बाद आपने काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा तो आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे आपके सामने 16:9 रेशो को जो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने ब्लैक बैकग्राउंड जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसकी लेंथ को आपने बढ़ा देना जितना आप अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपने अपनी लेंथ को जो है बैकग्राउंड की बढ़ा लेनी है और ओके कर देना है। सेकंड आपने क्या करना है, आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपको एक PNG का लिंक भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। उसको आपने ऐड कर लेना है। पोइट्री लवर के नाम से जो है ये PNG है, उसको आपने यहाँ सेंटर में ऐड कर लेना है जिस तरीके से मैंने ऐड की है और इसकी लेंथ भी आपने बढ़ा के एंड तक अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जानी है। उसके बाद आपने ऑडियो को ऐड करना है जिसके ऊपर आप स्टेटस बनाना चाहते हो। तो यहाँ से मेरे पास एक पोइट्री वाली जो है ऑडियो है उसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। वो 10 सेकंड की है, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद जो उसके लेंथ है उस हिसाब से मैं PNG को भी कट कर लेता हूँ और ब्लैक बैकग्राउंड को भी मैं उस हिसाब से कट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आपने कट कर लेना है। आपने स्टार्ट में आ जाना है। अभी आपने देना है एक वाइट कलर का बॉर्डर जो आपने स्टार्ट में वीडियो देखी है उसमें आपको नज़र आया होगा। तो आपने लेयर में जाना है और यहाँ से आपने जाना है हैंड राइटिंग में और यहाँ से आपने इसका कलर वाइट सेलेक्ट कर लेना है। ये वाइट मेरे पास सिलेक्ट है और जो साथ वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है और जो नीचे डॉट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आप इसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने कितनी इस साइज़ का आप जो है बॉर्डर बनाना चाहते हो। तो जो मैंने साइज़ सेलेक्ट किया है सेम आपने यही सेलेक्ट कर लेना है। इसको आपने सेलेक्ट करके इस तरीके से आपने एक बॉर्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है यहाँ पर जो मैंने आपके सामने क्रिएट किया है। इस तरीके से क्रिएट कर लेने के बाद आप ओके करेंगे। इसके बाद आप इसको दोबारा बॉर्डर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जहाँ पर आपको अच्छा लग गया वहाँ पर एडजस्ट कर दें और इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के एंड तक ले जाना है और ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अभी आपने आपका नाम जो होगा, आपका लोगो होगा, आपका टेक्स्ट जो टिकटॉक की आईडी है, जो भी आपकी आईडी है उसको आपने रोटेट करना है अपनी पूरी स्क्रीन पे। तो वो किस तरीके से रोटेट करते हैं और स्मूथली आप किस तरीके से चला सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ। आपने लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है। यहाँ पर एडिटिंग फैक्ट्री लिख लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एडिटिंग फैक्ट्री लिखा है और इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और इसका जो डबल ए में जाने के बाद मैं इसका जो स्टाइल है वो इंग्लिश का वो चेंज कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं नीचे ले जाता हूँ यहाँ एंड पर और इसकी लेंथ मैं बढ़ा के पहले बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाता हूँ। अभी इसको मैं रोटेट करूँगा पूरी स्क्रीन पे, ये आराम से स्मूथली रोटेट होगा। वो किस तरीके से होगा, आपने एडिटिंग फैक्ट्री को सिलेक्ट करना है और ये आपको लॉक वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपने नीचे से जो टेक्स्ट है उसको आगे की तरफ जो आपने ऐड किया है उसको आपने नीचे से जो उसकी टाइम लाइन है उसको आपने आगे की तरफ सेलेक्ट करना है। ठीक है, दोबारा आपने एक और लॉक लगाना है और आपने इस तरीके से इसको आगे की तरफ लेके जाना है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हिले नहीं, आपने बिल्कुल इसको सीधा आपने एक डायरेक्शन में आगे लेके जाना है यहाँ तक। ठीक है, अभी दोबारा आप इसको यहाँ एंड पर वापस ले आएँ जहाँ से आपने शुरू किया था तो ओके कर दें। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं नीचे प्ले जो हो रहा है ये बिल्कुल हमारा एक लाइन में और स्मूथली जो है आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तरीके से आपने इसको ऐड कर लेना है। दोबारा आपने क्या करना है, लेयर में जाना है और टेक्स्ट में जाना है। आपने वहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, जो आपके ऑडियो के टेक्स्ट हैं, जो आपके लिरिक्स हैं उनको आपने ऐड कर लेना है। हर मोबाइल के अंदर उर्दू कीबोर्ड होता है, आपने उर्दू जो कीबोर्ड है उसको आपने इनेबल कर लेना है और आपने वहाँ पर अपने जो लिरिक्स होंगे उनको आपने ऐड कर लेना है। तो मेरे जो ऑडियो के लिरिक्स हैं उनको मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। आप पहले सुन लीजिएगा कि आपके लिरिक्स कौन से हैं और उस हिसाब से आपने जो हैं वो ऐड करने हैं। तो मैंने जो है वो लिरिक्स एक जगह पे नोट किए हुए हैं तो उनको मैं देख के वहाँ से जल्दी जल्दी लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके। सही, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ मेरे लहजे में।
इसको मैं ओके करता हूँ यहाँ पर। अभी आप कोई इमोजी भी लगाना चाहते हैं, कोई आप और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ये फ्लावर वाला यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और डबल में जाता हूँ और दोबारा जो है मैं इसका होगा ना फाउंट का जो स्टाइल है वो ये वाला यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जो मेरे पास काइनमास्टर है उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हैं उर्दू फाउंट्स। आप अगर यही काइनमास्टर यूज़ करते हैं तो आपके पास इंस्टॉल जो होंगे वो ऑलरेडी इंस्टॉल, आपको जो टेक्स्ट हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी मैं लेंथ को बढ़ा के थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, जहाँ पर हमारी जो लाइन ख़त्म होगी वहाँ से हम इसकी जो है कट कर लेंगे। अभी मैं प्ले करता हूँ। और अब क्यों हैरानी रखती हो मेरे लहजे, अब क्यों यहाँ से मैं उसको एक कट लगाता हूँ। आगे जो नेक्स्ट हमारा लिरिक्स होगा वो दोबारा शुरू होगा क्यों हैरानी रखती हो मेरे लहजे में यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। दोबारा सुनते हैं। क्यों हैरानी रखती हो मेरे लहजे, अब क्यों हैरानी। अभी आपने इसको एनिमेशन और आउट एनिमेशन देते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और एनिमेशन मैं देता हूँ यहाँ पर स्लाइड राइट और 0.5 की, और इसको आउट एनिमेशन मैं दूंगा यहाँ, आप कोई भी दे सकते हैं, स्नैप डाउन में दे देता हूँ। ठीक है, और इसको 0.5 ही दे देते हैं। और सेम जो दूसरे हमारे लिरिक्स है उसको भी हमने स्लाइड राइट, और जो इसको आउट एनिमेशन है वो हमने उसी तरीके से जो फर्स्ट वाले को दी थी वो ही हमने सेकंड वाले को भी देनी है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, तो मैं ये वाली दे रहा हूँ। और जो इसकी स्पीड है वो मैं 0.5 रख रहा हूँ, और जो आउट एनिमेशन की स्पीड है वो भी मैं 0.5 ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट हमारे लिरिक्स हैं उनको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। पहले दफ़ा सुन लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे जो लिरिक्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और जो दूसरे लिरिक्स हैं हमारे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये रेड कलर की लाइन है उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें और टेक्स्ट में जाएं, और यहाँ से हम जो हमारी नेक्स्ट लिरिक्स हैं उनको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो ये है मोहतरमा तुम्हारी ही नकल उतार रहा हूँ, मोहतरमा तुम्हारी ही तो नकल कर रहा हूँ। आपने सही तरीके से जो आपके लिरिक्स होंगे उनको सुन के आपने ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है तो आपको सही तरीके से जो है वो समझ आ सके। आपने इस तरीके से उसको भी ऐड कर देना है, डबल ए में जाना है और लातिन में जाना है, और यहाँ से आपने जो कलर का स्टाइल है उसको चेंज कर देना है, और इसका जो साइज़ है उसको आपने बड़ा कर देना है इस तरीके से। और इसको भी एनिमेशन जो है वो हम दे देते हैं स्लाइड लेफ़्ट दे देते हैं इसको 0.5 स्पीड इसकी, और जो आउट एनिमेशन है उसको हम दे देते हैं, उसको हमने स्लाइड डाउन दी थी और इसको हम अप दे देंगे। ठीक है, स्नैप जो है अप दे देंगे और इसका 0.5 रख देंगे। अभी हमारा इतना काम, अभी जो मेन काम है ना वो बॉर्डर वाला वो अभी आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना, दोबारा स्टार्ट में जाना है और यहाँ से आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। जो है उसको आपने ऐड कर लेना है। इस तरीके से आपने पूरे उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर सेट कर लेना है, और यहाँ पर आपने जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में और इसको आपने कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, की लेंथ को आपने बढ़ा के एंड तक ले जाना है। अभी आप देखें इस किस्म का कुछ इफेक्ट हमारे सामने आएगा, लेकिन जो आपने शुरू में इफेक्ट देखा था वो किस तरीके से आएगा। आपने ओवरले एनिमेशन में जाना है और यहाँ से आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर देना। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, जो हमारा असल इफेक्ट है जो हम चाहते थे वो हमारा आ चुका है। अभी आप देखें फ्लावर जो है हमारा वो किस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एडिट कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। जो मैंने वीडियो को एंड तक देखा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट अच्छा सा कॉमेंट्स कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। और यहाँ से आपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है इस तरीके से।